कि भारी बरसात के कारण पूरे प्रदेश में जो है वो सड़कों का बदहाली हुई है। लेकिन काम करने के लिए समय चाहिए था। हमने नेशनल हाईवे को प्रॉपर टाइम दिया, उन्होंने टाइम से नहीं किया, फिर हमें एजिटेशन करना पड़ा और उस एजिटेशन के चलते वो लोग अगले दिन से वहाँ काम शुरू हुआ। और हर रोज़ मैं उनसे अपडेट लेता हूँ कि कौन से एरिया में काम रह गया, तो उनको टेलीफ़ोन पे मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। आज जो पॉइंट्स बचे हैं, जैसे बद्दी का है, बस स्टैंड के पास ओल्ड है, हमारे निचला का बस स्टैंड है, वहाँ पहले टाइल लगाने का विचार था, लेकिन जो टाइल वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रॉपर काम कर नहीं पा रहा है। अब मैंने इनको डायरेक्शन दिया कि आप इसको भी जो है बिटुमन तारकोल करके इसको पक्का कर दो, तो वो शायद आज कल में वो भी पक्का हो जाएगा। और साई रोड की जो हालत ख़राब थी काफ़ी, नाले वहाँ छोटे हैं और जगह की भी कमी है। और मैंने हमारे जो व्यापार मंडल से मैंने बात करी है अभी टेम्परेली हमने इसको पैच वर्क से सुधार दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी 8 करोड़ की जो है वो प्रकलन एस्टीमेट तैयार करके हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट को भेजा है, क्योंकि इसमें टेक्निकल सेंक्शन एक मिलती है, जो इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर लेवल का काम है, तो जैसे उसकी आती है, पैसा मैंने 8 करोड़ इनको दे दिया है एमसी को, तो उसका टेंडर हम फ्लोट करेंगे और लगभग 6-8 महीने में, क्योंकि सीवरेज भी नहीं डाल रहे हैं हम लोग, और सीवरेज डालने के बाद बड़ा नाला बनेगा और दोनों साइड को 7-7 फीट रोड जो है वो चौड़ा होगा। सर और उससे पहले हमारे जो नाले के पास बिल्कुल सटे हुए खंभे हमारे पास सीमेंट के पुराने पोल हैं, आपने देखा कि तारों के गुच्छे जो हैं पूरे साई रोड पे है, तो साई रोड को मैं एक सुंदर शहर चंडीगढ़ की तरह बनाना चाहता हूँ। इसके लिए हमने बिजली विभाग से बात करी, ट्रांसफार्मर्स कई जगह लगे, बहुत जगह उन्होंने घेरी हुई है, तो उन ट्रांसफार्मर्स की जगह बंद डब्बा ट्रांसफार्मर जो है हमने लाए हैं और 3 करोड़ 87 लाख रुपये बिजली विभाग को हमने दे दिए। इसका टेंडर भी उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो बिजली विभाग के माध्यम से होना था, जिसमें करीब 40 फुट लंबे खंबे पोल हम लोग उसमें लगा रहे हैं। और जब ये रोड चौड़ा हो जाएगा, हमें खंबे साइड हट जाएंगे, नाला बन जाएगा, उसके बाद रोड चौड़ा करने के लिए पूरा 8 करोड़ यहाँ से लेके वर्तमान तक हमने कंप्लीट रोड जो है उसको नए सिरे से गटका डाल के उसको अच्छे से रोड को हमने बनाना है। और हमारे सारे व्यापार मंडल के भाई मान गए हैं कि जो टीन आगे लगाए हैं उनको वो हटाएंगे, उसके बाद पार्किंग की जगह वो हमें प्रोवाइड कराएंगे, नाले को हम ढक के देंगे और उसके बाद जो है वहाँ पे पाइप जैसे चंडीगढ़ की तर्ज पे, ताकि सामान जो है आगे ना जाए, और पैदल चलने वालों के लिए भी पेडेस्ट्रियल जो है हम बनाएंगे। सर कुछ लोग नाराज भी हुए कि रेडी फ्री उठाई गई हैं, दुकानों से आगे से सामान उठाया गया कि हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया? सर इसके ऊपर आपका क्या नहीं, बोलना है? उसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जो हमारा साई रोड है वो नोटिफाइड है, साई रोड, इंडस्ट्री एरिया बद्दी, इंडस्ट्री एरिया ईपीआई एक्सपोर्ट झाड़ मजरी। यहाँ पे प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया हमने नॉन रेडी फड़ी एरिया जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। इस पर कोई रेडी फड़ी जो अलाउ नहीं है साई रोड पे, माल रोड है बद्दी का, और ना ही हमारे इंडस्ट्री एरिया में। तो अब लोगों ने तो जहाँ जगह देखी वहाँ पे कर लिया, रोड उससे जो है वो तंग हो गई, लोगों को परेशानी हो रही है, आम लोग, ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही है, चलने वालों को दिक्कत हो रही है। वो सारी हमने तो सब ऑल ओवर जो है वो लोगों की सुविधा देखनी है कि बद्दी के जो नागरिक हैं उनको जो दिक्कतें आ रही हैं उनको हमने दूर करना है, और उस के चलते प्रशासन ने काम किया है। तोड़ने से मैंने उनको मना किया कि जो टीने हैं उनको तोड़े ना अभी, उसके लिए वो स्वयं जो है वो अपने आप उसको हटा लेंगे। और क्योंकि दुकानों के बाहर जितनी दुकान है उतना उससे आगे तक सामान रखा हुआ है, उसका पीछे हटना जरूरी है। सभी के सहयोग से जो है वो शहर सुंदर बनेंगे, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे आम आदमी हैं, चाहे और लोग हैं। तो उन सभी को हमने निवेदन भी किया है, कल भी मैंने बात करी है लोगों से, उसे वो हट जाएंगे। टॉयलेट्स बंद करे थे वो हमने खोल दिए हैं, और बहुत सारे सुधार जो है आने वाले 6-8 महीने के अंदर आपको साई रोड की व्यवस्था, अन्य जो हमारे रोड हैं उनकी व्यवस्था में सुधार मिलेगा। और क्योंकि हमारे एरिया में बहुत सारे इंक्रोचर्स हैं, जैसे बाहरी लोग भी हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। इनके लिए मैंने प्रशासन को बोला है कि इनके लिए अलग से जगह आइडेंटिफाई करके जो है जैसे सेक्टर 19 में रेडी फड़ी का जो काम है चंडीगढ़ में है, उसी तर्ज पे हम कोई एरिया आइडेंटिफाई करके इनको वो जगह देंगे, वहाँ पे ये लोग काम करें। काम करने का हक सबको है, लेकिन ये नहीं कि वो हर जगह कोई भी कहीं बैठ जाएगा तो उससे शहर में गंदगी जो है फैलेगी और उससे शहर सुंदर नहीं रहेगा। सर सीएम साहब का दौरा है 19 तारीख को, इसके ऊपर आपका क्या बोलना है सर? माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा 2023 में अप्रैल में हुआ था। उस समय उन्होंने 3-4 घोषणाएं हमारे ब्लॉक की करी थी, एसडीएम ऑफिस की करी थी, 3-4 घोषणाएं उन्होंने करी है। तो अभी हमारा दौरा बद्दी का है और पूरा दिन बद्दी में,
उसके बाद जो पहाड़ी एरिया का हमारा, क्योंकि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 पार्ट हमारे हैं, पहाड़ी एरिया के लिए जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसमें जनवरी में ITI पट्टा, ITI कुठाड़ का और हमारा जो BMO ऑफिस है चंडी का, उसको इनॉग्रेट करेंगे और कुछ ऐसी घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री जी वहाँ करेंगे। सर 19 को अभी 19 तारीख को ब्रूटीवाड़ा में उतरेंगे और उसके बाद हमारा ब्रूटीवाड़ा जो CSC हमने करी है, PSC उसको 30 बेड हमने किया है, उसका उद्घाटन है। उसके बाद फिर बद्दी हॉस्पिटल का उद्घाटन है, जिसको हम 100 बेड, अभी 50 बेड है, 100 बेड हो जाएगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में आ जाएंगे, लेकिन 4-5 डॉक्टर्स, तो उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी भी घोषणा करेंगे और घोषणा करने के 1 हफ्ते के अंदर हम उसको 100 बेड का हॉस्पिटल जो है चला देंगे, ताकि हमारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत दूर ना भागना पड़े, बहुत पैसा जाया ना करना पड़े। और उसके बाद हमारा जो बद्दी साई रामशहर रोड है, क्योंकि बद्दी साई से आगे रामशहर तक का भी पोर्शन खराब है, रिपेयर हो रहा है। अभी बद्दी से साई तक का जो है उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे इसका। और बद्दी सीवरेज का 36 करोड़ रुपये हमें अभी सैंक्शन कराया है, जिसके बड़े पाइप आपने देखे होंगे कि बाईपास पे पड़े हैं, तो उसका शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद हमारे 3 नए स्कूल जो हैं, चक्का में, स्वराज माजरा में और खबड़ियाँ जो सब्जी मंडी के पास है, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है बद्दी स्कूल में, झाड़मजरी में, गुल्लवाड़ा में, बिलावाड़ी में, हरिपुर सनोली में। तो इस टाइप से हमने कहा कि जो साथ के गांव हैं उनमें एक प्राइमरी स्कूल जब खुला जाए, उसका सैंक्शन हो गई है। और फंक्शनल ऑर्डर जो है वो अगले हमारा जो सेशन आएगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और मुख्यमंत्री जी इनका भी शुभारंभ का पत्थर लगाएंगे। एक हमारा बधौनी घाट से कैंथा चडियार गुणाई रोड तक 10.5 करोड़ रुपये का रोड का उन्होंने चौड़ा हो रहा है, वो तंग रोड था, उस पर बस चली हुई है, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्टोले करेंगे। लगभग 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। 3 स्कूल नए खोले जाएंगे और इस जनसभा में लगभग 17-18 डिमांड्स में हमारे पूरे दून क्षेत्र की, चाहे वो पहाड़ है चाहे नीचे का क्षेत्र है, जहाँ जहाँ जो जो मेरे ध्यान में थे उनको उनके सम्मुख रखेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि 4-5 चीज़ें हमारी जो है वो पूर्ण करके जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और हमने डिमांड भी की है बिल्डिंग्स के लिए। हमारा जो BMO ऑफिस, BDO ऑफिस है, उसमें एक तल हमने बना दिया है, दूसरा तल अभी हमने बनाना है। और जहाँ पे चल रहा है वहाँ शहर के बीच में है पट्टा, मैं चाहता हूँ कि BDO ऑफिस हम वहीं उसको बरकरार रखें। तो और एक सैटेलाइट टाउन जो है, जैसे मिनी चंडीगढ़ की तर्ज पे बड़ा शहर बसाने की योजना मैंने सरकार के सम्मुख रखी थी, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सब कमेटी बनाई और मुझे भी उसमें मेंबर बनाया, और उसका भी विजिट करेंगे। जो हमारा पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता है जंगल है, और चंडीगढ़ की तर्ज पे जो है सेमी हिली चंडीगढ़, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो उसका नाम भी मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि शिवालिक मिनी चंडीगढ़ बद्दी के नाम से इसका नाम रखें, ताकि सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट हो और एक शहर, जो लोग बाहर से लगभग 500-700 बसों में आते हैं, वो बंद हों और हमारे प्रदेश की आय में वृद्धि हो, और एक सुंदर शहर जो है बद्दी नालागढ़ के बीच में बसाने जा रहे हैं। थैंक यू।